ये जान लो, ये जान लो, ये मान लो, मुझे तुमसे प्यार हुआ है। हमारी फैमिली में 5 साल की एज में बच्चे को क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, क्योंकि हमारे फोर फादर्स कहते हैं 5 साल से 15 साल की जो एज है उसमें जो आप एक बच्चे के दिमाग में इंस्टॉल कर दें तो वो सारी जिंदगी रहता है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107। मैं हूं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान और शो है ये स्टार स्ट्राइक। और आज भी एक बहुत ही जबरदस्त से आर्टिस्ट को लेके हाजिर हुई हूँ। आज जो मेरे साथ मौजूद हैं शख्सियत, वो सिंगर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये इतने सारे काम कैसे हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन उनका जरूर करवाना चाहती हूँ। राघव बॉयज के लीड वोकलिस्ट हमारे साथ हैं और जो कि हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े जो क्लासिकल घराना है, पटियाला घराना, उससे ताल्लुक रखते हैं। उस्ताद हामिद अली खान के बेटे हैं। तो वेलकम करेंगे अपने शो में हम वली हामिद खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम कैसे हैं महविश, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं वली, कैसे हैं आप? ऑल गुड ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके खानदान के हवाले से ही सवाल करना चाह रही हूँ। आपका क्लासिकल घराना है, पटियाला घराना है। अच्छा, मैंने पटियाला घराना के बारे में बहुत सुना है, तो एक तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हम जानते हैं उस्ताद हामिद अली खान, शफकत अमानत अली, ये सारे नाम तो हैं जाने पहचाने, लेकिन जो हमारे लिस्टनर्स हैं उनके लिए मैं जानना चाहूंगी पटियाला घराने ये जो है, ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? ये कब से सिलसिला चल रहा है म्यूजिक का? देखिए, हमारी आई एम 9th जनरेशन हमारी फैमिली पटियाला राइट, घराना। एंड राइट। और 9 नस्लें हमारी ऑलरेडी 9 नस्लें हो चुकी हैं अभी तक। स्टिल हम लोग एक ही बिजनेस में, एक ही म्यूजिक में हम लोग अपनी लेगेसी को कंटिन्यू कर जबरदस्त। रहे हैं। वैसे इस घराने को 200 साल हो चुके हैं, जो कि हम इस पटियाला घराने को, जो हमारे फोर फादर्स थे वो महाराजा पटियाला के दरबारी गायक थे। पटियाला रियासत उस टाइम पे पंजाब का कैपिटल था पटियाला। तो उनके महाराजा जो थे उनके दरबारी गायक थे। मेरे परदादा उस्ताद जरनैल अली बख्श खान उनका नाम था, और लॉर्ड एल्गन वाइसराय हिंद ने उनको टाइटल दिया था जनरल का, जनरल ऑफ म्यूजिक। तो वहाँ वो दरबारी गायक थे। देन उसके बाद मेरे दादा उस्ताद अख्तर हुसैन खान, फिर देन उनके बेटे उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फजल अली खान, उस्ताद हामिद अली खान, 3 बेटे। फिर उस्ताद अमानत अली खान साहब के बेटे अमानत अली, शफकत अमानत अली। इस तरह हमारे खानदान का पूरा सिलसिला चल रहा है। फिर हम लोग अभी तक स्टिल पटियाला घराने का। इसी तरह हमारी फैमिली में पटियाला घराने के ऐसे शागिर्द भी हैं जिन्होंने अपने अपने टाइम में बहुत नाम किया। जस्ट लाइक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के शागिर्द हुए। फिर फरीदा खानम जी शागिर्द हुई, मैडम नूर जहां, लता जी, फिर मोहम्मद रफी जी, वो सब में जितने काफी बड़े बड़े सिंगर्स पटियाला घराने के शागिर्द हुए। और पटियाला घराने के वाहिद घराना जो ख्याल गायकी में और बंदिशों में बहुत माना जाता है, जिनके क्लासिकल म्यूजिक भी जैसे बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैंने हमेशा पटियाला घराना जो है ना, वो एक तरह की सनद है कि पटियाला घराना उनसे ताल्लुक रखते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली आपको बड़ा जबरदस्त। और इंडिया में हर जगह पे बहुत ज्यादा इस घराने की एक वैल्यू है, लोग समझते हैं इस चीज को और बहुत कदर करते हैं। मैं जैसे आज की जनरेशन के भी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सीखना, और जो सीखना चाहते हैं तो हम उनको सिखाते हैं। आतिफ असलम इज अ स्टूडेंट ऑफ पटियाला घराना। ग्रेट। एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ माय अंकल उस्ताद फजल अली खान साहब के वो स्टूडेंट है आतिफ असलम। इसी तरह अली जफर फरीदा खानम जी का शागिर्द है, तो फरीदा खानम जी हमारी भी शागिर्द है पटियाला घराने की। तो उस कनेक्शन से भी वो पटियाला घराने के शागिर्द। तो इससे कहीं ना कहीं से हमारी जो ब्रांचेस हैं इस फैमिली की, वो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में भी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले गाते थे उसके बाद आगे नहीं हुआ। तो आज भी जो लोग काम कर रहे हैं, भला वो पॉप गाएं, सूफी गाएं, क्लासिकल गाएं, व्हाटएवर जो गाएं, लेकिन उन लोगों ने इस फैमिली के साथ कोई ना कोई उनका ताल्लुक रहा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वली, आपको तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बचपन से ही अवेलेबल होगी कि आप मतलब गाना सीखना आपके घर की एक चीज है, घर पे चल रहा है, घर पे आप सुन रहे हैं, बड़े बड़े गुलकार आपके घर पे हैं, लोग आ रहे हैं। तो आपका ये तरबियत का सिलसिला कब शुरू हुआ था? मैं भी, हमारी फैमिली में 5 साल की एज में बच्चे को क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, क्योंकि हमारे फोर फादर्स कहते हैं 5 साल से 15 साल की जो एज है उसमें जो
आप एक बच्चे के दिमाग में इंस्टॉल करते हैं तो वो सारी जिंदगी रहता है। तो हम लोगों के शुरू से ही 5 साल की एज से हम तीनों भाइयों की ट्रेनिंग स्टार्ट की, मेरी, इनाम की और नायाब की। हम तीनों ने अपने वालिद उस्ताद हामिद अली खान साहब से ट्रेनिंग ली और अभी तक स्टिल हम लोग सीख रहे हैं उनसे। बट जी शुरू से हम लोग उनसे सीख रहे हैं और 5 साल की एज से 5 साल की उम्र से सीखने का आगाज हुआ था। फिर ये आपने बैंड बनाया, जो बड़े कमाल गाने हमने सुने हैं रागा बॉयज के, बड़ा जाना पहचाना इस वक्त का नाम है और लोग बहुत पसंद करते हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स। तो रागा बॉयज को नाम कैसे मिला था ये? थैंक यू। मैं बहुत छोटा सा था और मैं उस टाइम पे क्लासिकल गाता था। अपनी फैमिली में सबसे छोटी एज में मैंने क्लासिकल म्यूजिक गाया और आई वाज 10 years old जब मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद 12 years तक मैंने पाकिस्तान कुल कॉन्फ्रेंस होती है जो बहुत मशहूर क्लासिकल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे पाकिस्तान के क्लासिकल सिंगर्स वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे 3 years ऑलमोस्ट मैंने कंटिन्यूसली परफॉर्मेंसेस की। देन उसके बाद मुझे दिमाग में ख्याल आया कि वाई न्यू जनरेशन जो हमारी एज ग्रुप है वो क्लासिकल म्यूजिक से क्यों दूर चला गया। उसकी रीजन कुछ क्लासिकल सिंगर्स ने क्लासिकल को इतने बुरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जिससे लोग, जो नई नस्ल थी, वो दूर चले गई कि यार ये तो बहुत हार्ड है और बहुत मुश्किल है, इसको नहीं करना। तो लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम लोग अपनी जनरेशन को, अपनी जो एज फेलोज हैं उनको हम लोग क्लासिकल म्यूजिक सुनाएं उनके वे में जाके। तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने, तीनों भाइयों ने, बल्कि हम मिलके, मैंने एक आइडिया दिया कि व्हाई नॉट वी कैन क्रिएट द बैंड, देन वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन म्यूजिक। तो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड द बैंड रागा बॉयज। और हम लोगों ने उसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुए और अल्लाह ने बड़ा हम लोगों को इज्जत दी, लोग बड़ा पसंद करते हैं उसमें। इसलिए हम लोग बेस हमारी क्लासिकल ही है तीनों में। मैं पॉप रॉक सूफी गाता हूँ, इनाम इज हार्डकोर क्लासिकल सिंगर जो सबसे छोटा है, नायाब जो मुझसे बड़ा है वो सेमी क्लासिकल एंड क्लासिकल म्यूजिक गाते हैं। तो हम तीनों जब मिलते हैं तो फिर एक डिफरेंट साउंड क्रिएट होता है, तो वो लोगों के लिए एक डिफरेंट होता है। हाँ, तो वो हमारे लिए एक समझ लें कि ब्लेसिंग है कि बिल्कुल, मतलब ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है क्योंकि वो फील होती भी है कि हर किसी का एक अपना एक जॉनरा भी है और सब एक दूसरे के साथ एक चीज को लेके बढ़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। जबरदस्त। तो ये रागा बॉयज तो डेफिनेटली मतलब इसी तरह से धूम मचा रहा है। इस वक्त आप कुछ फिल्म वगैरह का म्यूजिक भी दे रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए? जी मूवीज के लिए हम लोगों ने, जी बिल्कुल, हम लोग म्यूजिक, मैं ही म्यूजिक करता हूँ, अपने बैंड का भी सारा म्यूजिक मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ। और मैंने सबसे पहले फिल्म थी इश्क पॉजिटिव, पाकिस्तानी मूवी थी, उसमें मैंने एक्टिंग भी की थी। उसका फिल्म का पूरा म्यूजिक मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने OSTs काफी ड्रामास के मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया। नाउ अभी एक और फिल्म आ रही है इंडिया में, मैंने बॉलीवुड में मैंने मन कुंतो मोला मैंने मैक्सिमम मूवी के लिए मैंने म्यूजिक किया था। और अभी एक मूवी आ रही कुल्फी जिसमें मैं एक्ट भी कर रहा हूँ। मैं हूँ, शिरोज है, मोहम्मद राना साहब हैं और वो अनकरीब इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबब्ली सितंबर में रिलीज हो रही। उसका म्यूजिक भी मैंने किया और उसमें एक्टिंग भी किया। इससे पहले मैं आपके एक्टिंग करियर की तरफ जाऊं, उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने जिक्र किया था कि पॉप रॉक आप गाते हैं, तो वो किस तरह से पॉसिबल हुआ था? आपके जन्म में क्या एक था, किससे सीखा? इंस्पिरेशन आपकी पॉप में कौन रहा? मुझे शुरू में सब कहते थे यार ये बहुत हर टाइम हिलता रहता है, हर टाइम इसके अंदर डिफरेंट सी एनर्जी चल रही होती है। मैं शुरू से ही, लोग मुझे बोलते भी थे ऑब्वियसली, और मुझे शुरू में तो बड़ा अजीब लगता था कि क्या बोल रहे, बिकॉज मुझे जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं एक डिफरेंट इंसान होता हूँ। वो स्टेज जो 36x40 का स्टेज होता है वो मेरे लिए पूरी दुनिया होती है और मैं पूरी दुनिया समझ के, मुझे नहीं मालूम सामने कौन लोग खड़े हैं क्या है, जब मुझे वो परफॉर्मेंस कर रहा होता हूँ तो मुझे एक डिफरेंट सा एक बज आ रहा होता है जो कि एक आर्टिस्ट के लिए, हर आर्टिस्ट को चाहिए होता है। मींस वो आप क्राउड का जो शोर होता है या क्राउड की जो चीज, लोग मुझे बहुत दफा बोलते हैं यार आप जिस तरह परफॉर्म करते हो, आप कोई ड्रग लेते हो, कोई ऐसी चीज कर रहे हो, कोई गलत चीज की होती है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया होता भाई, मैंने नॉर्मल होता हूँ और मैंने आई नेवर यूज लाइक एनीथिंग, कोई भी चीज मैं यूज नहीं की कभी जिंदगी में। स्टेज पे ऑब्वियसली आप अपना काम कर रहे हैं तो, लेकिन वो जो एक क्राउड का शोर और क्राउड की दाद होती है ना, वो एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और मैं परफॉर्मेंस बहुत एग्रेसिव होकर, एनर्जी बहुत ज्यादा मेरी हाई हुई होती है, तो दैट्स टाइम
मैं पॉप म्यूजिक गा रहा होता हूँ या सूफी गा रहा होता हूँ या रॉक कर रहा होता हूँ तो मुझे उसमें मजा आता है परफॉर्मेंस करके। इस तरह मेरे दोनों भाइयों को क्लासिकल म्यूजिक गा के मजा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हम तीनों की एक डिफरेंट वर्ल्ड है, लेकिन हम लोग एक ही स्टेज पे इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोग रियल लाइव हम लोग फ्यूज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो एक डिफरेंट सा साउंड क्रिएट होता है जो कि वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इंस्पिरेशन आपकी वैसे पॉप में कौन रहा, मतलब किसको सुनते थे आप? मुझे बचपन में बैकस्ट्रीट बॉयज को मैं बहुत सुना है मैंने। और उनका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद था। वो क्विट प्लेइंग गेम्स विद माय हार्ट और गेट डाउन और ये सारे गाने में सुनता था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मैंने बॉयज ब्रागा बॉयज जो बैंड भी है वो इंस्पिरेशन तो मुझे बैकस्ट्रीट बॉयज से मिली थी। मुझे सारे लड़के आके परफॉर्म करते थे और वीडियोस में तो सब इकट्ठे कर रहे होते थे। तो हम 3 भाई थे तो हम लोगों ने कहा व्हाई नॉट। मैंने उनको बोला, हालांकि शुरू में मुझे बहुत डांट पड़ी डैड से फैमिली से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है लोगों ने भी डैड को बोला कि नहीं सही है इनको करने दें, दिस इज अ गुड वे कि ये क्लासिकल म्यूजिक को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने बनाया तो अभी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कामयाब हैं। जबरदस्त। अच्छा, अब मैं एक्टिंग की तरफ आऊंगी, उससे पहले आप मॉडलिंग बहुत करते हैं, पर्सनालिटी आपकी माशाल्लाह बड़ी कमाल है आपकी, मतलब जो है ना एक पूरी परफेक्ट मॉडल लुक है और साथ में आप एक्टिंग भी कर रहे हो। तो ये कहाँ से हुआ था? पहले कोई ऑफर आई थी या फिर आपने खुद से आपके जहन में था कि नहीं मुझे सब चीजें करनी है, हर चीज एक्टिंग भी करूंगा मॉडलिंग भी करूंगा? किस तरह शुरू हुआ ये सिलसिला? एक्चुअली मुझे ना डांस का बहुत शौक है। अच्छा। और मैं बचपन में करता होता था और मुझे मार बड़ी पड़ती थी, गनशिप भी पड़ती थी कि मैं जब कभी कर रहा होता था तो ये क्या कर रहा है, ये तुम हर टाइम शीशे के आगे फ्रंट पे और अपने अपने कहते हैं ना अपने फेवरेट हूँ बहुत और बचपन से था। अच्छा। तो वो मुझे था और मैंने पहले दिन से ही मैं माइंड में था कि मुझे कुछ भी करूँ, म्यूजिक नहीं भी करूंगा तो मैं शोबिज में ही हूँगा। अच्छा। ये मुझे मालूम था, ये बचपन से ही माइंड में था कि मैं या एक्टर बन जाऊंगा या मैं मॉडल बन जाऊंगा या मैं सिंगर बन जाऊंगा या म्यूजिक प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, करूंगा मैं शोबिज में ही कुछ। तो मुझे ऊपर वाले ने ऐसी मेरे में एबिलिटीज, मुझे अपने आप को पता चल गया था कि आई कैन डू ऑल थिंग्स। तो दैट्स व्हाई मैंने सब चीजें बारी बारी टाइम मैंने सब चीजें की। और मुझे मैं जितना ऊपर वाले का शुक्र अदा करूं कम है। मैं I'm so blessed। मैं फील करता हूं कि मुझे मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि और हर बच्चे को होती हैं कि मुझे कभी भी किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ा अपने आप को। अल्लाह से मैंने दिल में अगर चाहा है तो उस जात ने मुझे पूरा कर दिया और हमेशा से ऐसे हुआ मेरे साथ। और मैंने कभी भी सोचा है कि मुझे एक्टिंग करनी है तो फिल्म्स आ गई, मॉडलिंग करनी है तो कोई प्रोजेक्ट्स इस तरह के आ गए, या मुझे कुछ भी मैंने सोचा है माइंड में वो चीज हो गई। तो मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और स्टिल मैं अभी भी कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड का मैंने लास्ट ईद पे मैंने पूरी कैंपेन की। उससे पहले भी मैंने डिजाइनर्स के लिए शो स्टॉपर रहा हूँ, शो स्टॉपर भी रहा हूँ काफी डिजाइनर्स के। अभी भी नेक्स्ट कैंपेन आ रही है उसके। तो मैं म्यूजिक भी करता हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ और उसके अलावा मॉडलिंग तो करता ही हूँ। एक्टिंग शौक था, वो क्यों शुरू से बचपन से शौक था कि मुझे एक्टिंग करनी है, कभी लाइफ के किसी टाइम पे जाके मैं करूंगा। तो वो शुक्र है कि वो शुरू में हो गया था, शुरू स्टार्ट में ही पूरा हो गया था। तो अभी भी नेक्स्ट मूवी आ रही है मेरी जो कुल्फी, उसमें मैं और शरोज सब्जवारी दोनों हीरो हैं हम लोग। मैं और शरोज और मोहम्मद आना साहब हैं, शामिल खान हैं, जवेद शेख साहब हैं, दीपू शाह है, सना फखर हैं, काफी बड़ी कास्ट और इसको डायरेक्ट किया सलीम ताज साहब ने। अच्छा, ये बताएं वली कि आपके वालिद इस वक्त आपको देखते हैं, क्योंकि आपके घराने में अभी तक सारे सिंगर्स ही हैं, तो जब आपको मॉडलिंग करते हुए देखते हैं, आपको एक्टिंग करते हुए देखते हैं, डिफरेंट जो जॉनरास हैं उनको अपनाते हुए देखते हैं, उनको उनसे एक्सपीरियंस करते हुए देखते हैं, तो उनकी क्या फीलिंग होती है? आपको अभी अप्रिशिएट करते हैं इस बात पे? बिल्कुल, मैं भी एक्चुअली बहुत कम सिंगर्स हैं जो एक्टिंग भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, हर शोबिज में हर चीज करते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस भी करते हैं। आई थिंक उनमें से कुछ लोग ही हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं शोबिज इंडस्ट्री के अंदर। अदरवाइज तो मोस्टली सब लोग एक ही फोकस करते हैं। अगर वो एक्टिंग कर रहे हैं तो एक्टिंग कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं तो म्यूजिक कर रहे हैं।
बट कुछ सिंगर्स भी हैं जो कि एक्टिंग भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, सब चीजें कर रहे होते हैं। तो मुझे मेरी फैमिली के अंदर तो ऑब्वियसली सबने बहुत पसंद करते हैं और सब लोग कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें इतनी एबिलिटी है, यू कैन डू दिस। तो दैट्स व्हाई मैं हर चीज जो भी आता है तो वो अगर अच्छा प्रोजेक्ट हो तो मैं डेफिनेटली उसको मना नहीं करता, मैं करता हूँ और मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी पूरी फैमिली। सही। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके वालिद के हवाले से जानना चाहती हूँ। उस्ताद हामिद अली खान हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम नाम है, बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया है। कोई बचपन की उनके साथ कोई बहुत मजेदार सी याद हो आपकी तो हमसे शेयर करना चाहें? बाबा के साथ एक बहुत अच्छा बाप बेटे का तो रिश्ता आपको पता होता ही है, लेकिन हम दोस्त भी हैं। और मैं जस्ट लाइक वो गाना सिखाते हुए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो मैं स्टूडियो के अंदर जब रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो वो मुझसे इस तरह डील कर रहे होते हैं कि जस्ट आज तुम म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, माइक पे जब वो होते हैं। तो मेरा उनके साथ एक बहुत फ्रेंडली शुरू से ही रहा है। और मैं जितना भी अपने ऊपर वाली की ज़ात का शुक्र अदा करूँ काम में, क्योंकि हमेशा से हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को, तीनों भाइयों को बहुत सपोर्ट किया और बहुत फ्रेंडली तरीके से रहे हमेशा ही। और स्टिल अभी तक कोई भी बात मनवानी हो तो उनके पास चले जाएं और थोड़ी सी रिक्वेस्ट करें तो वो पूरी हो ही जाती है, ऐसा नहीं है। तो बाबा के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन है जो कि मोस्टली नहीं देखने को मिलता आजकल। अच्छा, बाय नेचर आप कैसे हैं? शरारती तबीयत है आपकी? क्योंकि आपकी बातों से मुझे फील आ रही है वो वाली कि आप काफी मतलब जो ना वो घर पे एक माहौल आपकी वजह से बना रहता होगा। और सबसे बड़े हैं आप घर में, ये मिडिल नंबर है? मैं मिडिल में हूँ। मिडिल में दिखने में आप बड़े लगते हैं दोनों भाइयों से। हाँ, मेरा दिखने में बड़ा लगता है। हाँ, सही। तो घर में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपकी शरारतें चलती हैं? मेरी चलती है पूरे घर पे, बहन भाइयों में सबसे ज्यादा मेरी चलती है। और मैं चुप रहता हूँ, जब मैं बोल दूं तो फिर वो सुनना पड़ता है सबको। ये जो कह रहे हैं ना तो उसको मान लो, इससे बेहतर लेके ये ब्लास्ट हो जाए इससे बेहतर है मान ही ले, तो मेरी वो बात सुन लेते हैं। सही, ग्रेट, जबरदस्त। वो इस तरह की आपकी पर्सनालिटी मुझे लग भी रही है कि बड़ी शरारती। घर में एक होता है ना कि जो घर पे वो भाई अगर मौजूद है तो घर पे एक रौनक का समय है, तो वो आपको देख के अंदाजा हो रहा है कि आप हर वक्त अपने घर पे रौनक लगाए रखते होंगे और लाडले मैंने आपको बोला ना कि मेरे बहन भाइयों में शायद इतनी किसी की जिद्दें पूरी नहीं होंगी जितनी मेरी हर जिद पूरी की उन्होंने। और दैट्स व्हाई मैं जिद्दी था। लेकिन ये अब तो ऑब्वियसली बचपन में तो हर बच्चे में डिफरेंट चीजें होती हैं तो मेरे में भी थी, ये बहुत जिद्दी था। लेकिन अब नहीं, अब तो ऑब्वियसली जब से वो आपकी प्रैक्टिकली लाइफ स्टार्ट हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो देन आपकी लाइफ ही डिफरेंट हो जाती है। तो नाउ बट मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं हम तीनों से कि ये मेहनत करते हैं और अपने पाँव पे खड़े हैं तीनों भाई। तो वो उनको एक माँ बाप को और क्या चाहिए कि अपनी आंखों के सामने अपने औलाद को बढ़ते हुए देख लें, तो और उनको इस दुनिया में क्या चाहिए होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त तो म्यूजिक रिवाइवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लासिकल मुझे बहुत नजर आ रहा है। क्लासिकल में ये बंगश की भी हमें बहुत ज्यादा म्यूजिक इस वक्त नजर आता है जो क्लासिकल टच है, और भी काफी सिंगर्स हमारे क्लासिकल टच पे काम कर रहे हैं, रागा बॉयज हैं। क्लासिकल म्यूजिक को कहाँ देखते हैं आप फ्यूचर में? डेफिनेटली मतलब ये वही है कि असल तो असल ही रहती है, उसने कभी जगह छोड़नी नहीं अपनी, वो रिवाइव होता रहेगा। तो आपको भी क्या फ्यूचर नजर आता है पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का? क्लासिकल के म्यूजिक का फ्यूचर है फ्यूजन म्यूजिक, अकॉर्डिंगली मी, बिकॉज रीजन दैट अगर आप फ्यूजन नहीं करेंगे तो शायद ये लोगों तक नहीं पहुंच सकेगा। यू हैव टू डू इट बिकॉज रीजन कि ये वटएवर आप जो मर्जी जॉनर गा रहे हैं, अगर अपने क्लासिकल म्यूजिक करना है तो क्लासिकल के वे में जाके, अगर हाँ कुछ क्लासिकल लिसनर्स भी ऐसे नहीं है कि सबके लिए, जो क्लासिकल रियल क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं उनको उसी वे में पसंद है क्लासिकल। लेकिन आज की जनरेशन जो मॉडर्न म्यूजिक सुनती है उनको उनकी इजी लिसनिंग करने के लिए उनको फ्यूज करना पड़ेगा। भला वो रॉक म्यूजिक के साथ फ्यूज करें, पॉप के साथ करें, किसी भी जॉनर के साथ करें, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक को फ्यूज करने लाजमी करना पड़ेगा। जैसे लाइक आप देखें जितने भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे अगर कोई क्लासिकल गाया जाए तो उसकी दोबारा साउंड क्रिएट किया जाता है, दोबारा कंपोजिशन वही रहती है लेकिन उनके साउंड चेंज कर देते हैं। दैट्स व्हाई लोगों को अच्छा लग रहा होता है।
तो ऑब्वियसली आपको अपडेट करना चाहिए म्यूजिक को। मेरा तो मानना ही है कि अपने इंसान अपने आप को अपडेट करेगा तो आज की दुनिया में जिएगा। तो म्यूजिक भी इसी तरह ही है, आपको म्यूजिक को भी अपडेट करना पड़ता है, सही तभी जाके आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो क्लासिकल म्यूजिक अगर अपडेट करेंगे तो डेफिनेटली क्लासिकल हमेशा जिंदा रहेगा। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप मेरे साथ इस वक्त रागा बॉयज का लीड वोकलिस्ट हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि हम कुछ सुन सकें लाइव, अगर आप हमें सुनाएं कोई अच्छा सा आपका फेवरेट ट्रैक। आपने क्लासिकल की बात की तो मैं व्हाई नॉट में अपने खानदान की मशहूर ठुमरी जो कि उस्ताद अमान अली खान साहब ने गाई, फिर उस्ताद असद अमान अली, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने, फिर शफकत भाई ने गाए। मोड़ा सही है मुझसे बोले ना, मैं तो हाँ हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सिया मुँह से बोले ना, मोरा सिया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। वाह, जबरदस्त, कमाल, बहुत आला। अच्छा, ये आपने बताया कि ये जो ठुमरी है ये आपकी मतलब ये नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, क्योंकि मुझे अभी तक सिर्फ फ्यूजन का ही पता था कि फ्यूजन ने गाया है इस सॉन्ग को, तो ये इसकी काफी मतलब लोगों को हिस्ट्री है। काफी, जो मैंने आपको बताया ना कि आज की जनरेशन तक क्लासिकल म्यूजिक काफी थोड़ा सा दूर है, लेकिन जिस तरह क्लासिकल म्यूजिक को अपडेट करें तो फ्यूजन ने भी क्लासिकल इस ठुमरी को अपडेट किया था, यानी कि उसको दोबारा रीसाउंड, उसका साउंड दोबारा क्रिएट किया गिटार्स के साथ, अकॉस्टिक गिटार्स के साथ उन्होंने किया, वो लोगों के लिए एक डिफरेंट साउंड बन गया, तो वो लोगों ने एंजॉय किया उसको। उससे पहले वो क्लासिकल वे में उस्ताद अमान अली खान, उस्ताद फतेह अली खान सब गाते थे, फिर मेरे बाबा उस्ताद हामिद अली खान, असद अमान अली खान गाते थे, देन फिर शफकत भाई ने गाया, फिर हम लोगों ने गाया, तो ये शुरू से चलता आ रहा है। अच्छा, सही, ग्रेट। अच्छा, मैं अब रागा बॉयज का एक गाना वो जरूर बनता है, थोड़ा सा हम रागा बॉयज का भी मतलब सॉन्ग सुनना चाहेंगे। एक में हमारी एल्बम आई थी, उसमें एक ट्रैक था जो कि बहुत फेमस हुआ, ये जान लो ये मान लो, मुझे तुमसे प्यार हुआ है, मुझे तुमसे प्यार हुआ, ये जान लो ये जान लो ये मान लो, मुझे तुमसे प्यार हुआ है, मुझे तुमसे प्यार हुआ, ये जान लो वो ये मान लो वो। तो जबरदस्त वली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। मुझे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूर अपडेट रखिएगा, जो भी आपका गाना है, जो आपका फिल्म आ रही है अभी, तो मैं फिल्म के बाद भी आपको जरूर चाहूंगी। जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली मेरा हमारा ट्रैक आया है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया, एक्सपेरिमेंटल विद ईडीएम म्यूजिक, जो कि आज की जनरेशन न्यू एज मॉडर्न साउंड विद क्लासिकल फ्यूजन, दिस सॉन्ग कॉल्ड घन गर्जत। आजकल हम लोग विद इन लास्ट वीक वो रिलीज हुआ, और वो टोटली डिफरेंट साउंड है, हमारे खानदान की वो एक बंदिश है, ख्याल है, जो कि बहुत पुरानी है, और उसको हमने दोबारा राग मियां के मल्हार में वो बंदिश बनी हुई है, जिसको हमने दोबारा ईडीएम म्यूजिक के साथ और रॉक गिटार्स के साथ यूज किया, जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया। तो प्लीज अगर जिन लोगों ने नहीं सुना घन गर्जत,
डेफिनेटली मजा आएगा। थैंक यू। बिल्कुल, इस इंटरव्यू के साथ तो हम लगाने वाले और वो लोग जरूर सुनेंगे उसको। मैं सुन चुकी हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो मैं बस वही जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका कुछ भी नया आता है, कोई सॉन्ग आता है, अभी मूवी आपकी कुल्फी आएगी तो डेफिनेटली और आपसे जानेंगे भी। अभी मैं बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं लेना चाह रही कि क्या आपने ये तो बता दिया आप हीरो के कैरेक्टर में हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे डेफिनेटली जब मूवी रिलीज होगी तो हम आपसे बात करेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, इस मूवी के बारे में, तो जरूर हमें टाइम दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए। बहुत मजा आया जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर जरूर बात करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।